Hi everyone, Namaste. Welcome to Angrezi Beat Day with me, Pallavi Jha. So today let's begin again. All right. Okay. So today's word is driven, and after that I'm going to explain you what is drive. All right. So driven का मतलब it can be different in various context. All right. पहले जैसे किसी चीज से प्रेरित होके कोई चीज करना, that is to be driven. Okay, which is motivated या फिर inspired. सेकेंड मीनिंग इज चालित, दैट इज ऑपरेटेड या फिर प्रोपेल्ड, आगे बढ़ाया गया. शी वॉज ड्रिवन टू सक्सीड, उसको आगे बढ़ाया गया. दैट इज टू बी पुश्ड फॉरवर्ड. मजबूर, कोई चीज़ मजबूर होके किया जाना, टू बी कंपेल्ड या टू बी फोर्स्ड, इसको भी हम ड्रिवन बोलते हैं. एंड उत्साही, दैट इज पैशनेट. राइट. तो एक एक चीज़ का मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा. ठीक है. Okay, so coming to first example, she is driven by a strong determination to fulfill her dreams. वह अपने सपनों को पूरा करने के दृढ़ निश्चय से प्रेरित है. ओके. शी, वह. ओके. ड्रिवन, प्रेरित है. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय. ठीक है. हर ड्रीम्स, उसके सपने. फुलफिल, पूरा करना. ठीक है. शी इज ड्रिवन बाय अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू फुलफिल हर ड्रीम्स. वह अपने सपनों को पूरा करने के दृढ़ निश्चय से प्रेरित है. ओके. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Their hunger for success has driven them to work day and night. सफलता के लिए उनकी भूख ने उन्हें रात दिन मेहनत करने के लिए प्रेरित किया. ओके. सफलता, सक्सेस. हंगर, भूख. देयर हंगर, उनकी भूख. ओके. ड्रिवन देम, प्रेरित किया. डे एंड नाइट, रात और दिन. वर्क, मेहनत करने के लिए. ठीक है. या फिर मेहनत के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, वर्क हार्डर डे एंड नाइट. ऑलराइट. वर्क इज काम, वर्क हार्डर इज मेहनत करना. ठीक है. उन्हें, देम. ठीक है. फॉर, के लिए. सो देयर हंगर फॉर सक्सेस हैज ड्रिवन देम टू वर्क डे एंड नाइट. ओके. So coming to the next example, driven by the desire to lead his team to victory, the player performed exceptionally well on the field. Okay? अपनी टीम को जीत दिलाने की इच्छा से प्रेरित खिलाड़ी ने मैदान में अद्भुत प्रदर्शन किया. ठीक है. ड्रिवन, प्रेरित. ठीक है. प्लेयर, खिलाड़ी. जीत, विक्ट्री. जीत का हम विक्ट्री भी बोल सकते हैं, सक्सेस भी बोल सकते हैं. हिज टीम, अपनी टीम. ओके. डिजायर, इच्छा. डिजायर इज इच्छा. विश इज ऑल्सो इच्छा. ठीक है. मैदान इज फील्ड. प्रदर्शन किया, परफॉर्म्ड. परफॉर्मेंस इज प्रदर्शन, परफॉर्म्ड इज प्रदर्शन किया या प्रदर्शन किया. ओके. अद्भुत इज एक्सेप्शनली वेल. बहुत ज़्यादा अच्छा, असाधारण रूप से अच्छा इज एक्सेप्शनली वेल. ओके. सो driven by the desire to lead his team to victory or lead his team to success, the player
performed exceptionally well on the field. ओके तो अभी आप इसमें देखेंगे एक्सेप्शनली मतलब नॉर्मल तरीके से हटके, असाधारण, अद्भुत, विशेष, इस एक्सेप्शनली। इसमें अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता तो इसमें ये होता द प्लेयर परफॉर्म्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरली वेल। तो एक्सेप्शनली से भी थोड़ा आगे बढ़कर है एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब बहुत ज़्यादा विशेष, बहुत ज़्यादा अच्छा, अद्वितीय इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ठीक है। Okay, so the next example, driven by poverty and struggle, he moved forward to bring change in society. गरीबी और संघर्ष से प्रेरित होकर वह समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है। ड्रिवन इज प्रेरित होकर, पॉवर्टी इज गरीबी, स्ट्रगल संघर्ष, एंड और ब्रिंग चेंज बदलाव लाना। टू ब्रिंग चेंज इज बदलाव लाना। मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ा। कौन आगे बढ़ा? ही, वह। कहाँ पे? इन सोसाइटी समाज में। ओके। टू के लिए। ठीक है। Driven by poverty and struggle, he moved forward to bring about change in society या changes in society. ठीक है। Okay, so next example is self-driven people almost always perform better. आत्म प्रेरित लोग लगभग हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। सेल्फ ड्रिवन आत्म प्रेरित, पीपल लोग, ऑलमोस्ट लगभग, हमेशा ऑलवेज, गुड परफॉर्मेंस अच्छा प्रदर्शन या बेहतर। ओके, दिस शुड बी बेहतर। अच्छा इज गुड, बेटर इज बेहतर। बेहतर, ऑलराइट। बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ओके, सो सेल्फ ड्रिवन पीपल ऑलमोस्ट ऑलवेज परफॉर्म बेटर, क्योंकि उन पे कोई प्रेशर डालने वाला नहीं होता, वो खुद से ही प्रेरित होते हैं, तो ऑब्वियसली दे परफॉर्म बेटर ओनली। ठीक है। चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज यू शुड ऑलवेज बी guided or motivated or inspired by your inner intuition or driven by your inner intuition. आपको हमेशा अपने आत्मिक अंतर्ज्ञान से प्रेरित होना चाहिए। यू शुड आपको, ऑलवेज हमेशा, योर अपनी, इनर इंट्यूशन आत्मिक अंतर्ज्ञान। इनर इंट्यूशन इज आत्मिक अंतर्ज्ञान। बी ड्रिवन शुड बी ड्रिवन, दिस इज प्रेरित होना चाहिए। ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज बी ड्रिवन बाय योर इनर इंट्यूशन। ओके। Okay, so coming to the next example, motivation drives a person to perform better, but setbacks drives the person to change the game. Okay, इसका मतलब ये हुआ, प्रोत्साहन, कोई हमें मोटिवेट कर रहा है तो वो हमको बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती हैं, कि जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हमको और हिम्मत मिले और हमको प्रोत्साहन मिले। लेकिन असफलताएं, सेटबैक्स, व्यक्ति को या इंसान को या हमको खेल बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। टू चेंज द गेम इज खेल बदलना। ऑलराइट। मोटिवेशन इज प्रोत्साहन, व्यक्ति, पर्सन, बेहतर प्रदर्शन इज बेटर परफॉर्मेंस। ओके। बट लेकिन
ड्राइव्स प्रेरित करती हैं। आपको याद है फर्स्ट जो ये था उसमें आई टोल्ड यू कि टू बी ड्रिवन इज ऑल्सो टू बी मजबूर होना। तो इन दैट दैट थिंग अप्लाइज हियर। असफलताएं व्यक्ति को खेल बदलने के लिए मजबूर करती हैं। मजबूरन इंसान प्रेरित होता है अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। असफलताएं सेटबैक्स व्यक्ति को पर्सन चेंज द गेम इज खेल बदलना। चेंज द गेम इज खेल बदलना। ड्राइव्स प्रेरित करती हैं। ऑलराइट, so motivation drives a person to perform better, but setbacks drives the person to change the game. Okay. Okay, so the next example is this car is driven by an electric motor. यह कार इलेक्ट्रिक मोटर से चालित है या फिर बिजली के मोटर से, विद्युत के मोटर से चालित है। दिस इज ऑल्सो वन मीनिंग ऑफ ड्रिवन। राइट, दिस कार यह कार इलेक्ट्रिक मोटर बिजली का मोटर या फिर विद्युत मोटर ड्रिवन चालित। Okay, so this car is driven by an electric motor. Alright, so the next example is poverty drove him to work in the city या फिर poverty drove him to leave his village and work in the city। मतलब गरीबी ने उसे शहर में काम करने के लिए प्रेरित किया। प्रेरित का एक और मतलब क्या होता है? मजबूर। ठीक है, तो इस एस्पेक्ट में वो यूज़ होगा। गरीबी ने उसे गांव छोड़कर शहर में काम करने के लिए प्रेरित किया। ओके, पॉवर्टी गरीबी, ड्रोव ड्राइव का पास्ट टेंस इज ड्रोव। ओके, ड्रोव हिम प्रेरित किया, टू वर्क काम करना, इन द सिटी शहर में, हिम उसे। ठीक है, poverty drove him to work in the city या poverty drove him to leave his village and work in the city. Okay, so the next example is he is a driven young man who wants to bring change in the society. वह एक प्रेरित नवयुवक या नौजवान है जो सोसाइटी में, जो समाज में बदलाव लाना चाहता है। ठीक है, नौजवान भी हो सकता है, आप उसकी जगह यंग गर्ल भी लिख सकते हैं, लीडर लिख सकते हैं, जैसे फिट बैठे। ही व ड्रिवन यंग मैन प्रेरित नौजवान, इज है, हु जो, इन द सोसाइटी समाज में, चेंज बदलाव, लाना चाहता है, वॉन्ट्स टू ब्रिंग। लाना चाहता है वॉन्ट्स टू ब्रिंग। ओके, he is a driven young man who wants to bring change in the society, who wants to bring reformations in the society. Okay. Alright, so the next example is his success is driven by his hard work and inspiration. उसकी सफलता उसकी कड़ी मेहनत और प्रेरणा से संचालित है। ठीक है, his success उसकी सफलता, driven by संचालित है, hard work कड़ी मेहनत, it can be मेहनत, it can be कड़ी मेहनत also। ठीक है, inspiration प्रेरणा, his उसकी, his success is driven by his own hard work and inspiration। जैसे जैसे वो हार्ड वर्क करता गया, इंस्पायर होता गया, उसको सक्सेस मिलता गया। ठीक है, तो हमने देखा कि ड्रिवन का क्या सब मतलब हो सकता है। ठीक है, ड्रिवन कैन बी मोटिवेटेड, इट कैन बी इंस्पायर्ड, इट कैन बी गाड़ी चलाना। ओके, इट कैन बी मजबूरी। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आप ड्रिवन यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ ड्राइव।
तो आज का थीम है ड्राइव एंड ड्रिवन, राइट? व्हाट इज ड्राइव? तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है? तो व्हाट इज ड्राइव? ड्राइव इज टू ड्राइव अ व्हीकल, गाड़ी चलाना, ठीक है? सेकंड, इनर मोटिवेशन या फिर एम्बिशन, मतलब उसकी खुद की ड्राइव ने उसे इतने मेहनत करने पर मजबूर किया, इसलिए उसको इतना, नॉट मजबूर, प्रेरित किया, एंड देयरफॉर उसको इतना सक्सेस मिला. टू बी वेरी एम्बिशियस, टू बी पैशनेट अबाउट वंस गोल्स इज टू बी ड्रिवन बाय वन सेल्फ. ओके. अभियान इज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट. कोई चीज़ का जब ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है, जब अभियान बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं ड्राइव. ओके. दबाव डालना, टू प्रेशराइज. तो ड्रिवन बाय द प्रेशर ही वॉज फोर्स टू डू सच एंड सच अ थिंग इज ऑल्सो ड्राइव. घूमने का स्थान या मार्ग, पाथवे और एक्सकर्शन को भी हम लोग ड्राइव बोलते हैं कुछ परिस्थितियों में. ओके. तो इससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. The first example would be he drives his car every day. वो रोज अपनी कार को ड्राइव करता है. चलाना is drive. Okay. He drives, चलाता है. ड्राइव करना is चलाना. His car, अपनी कार, every day, रोज. He drives his car every day. Okay, so the next example is you should have the drive to achieve your goals. आपको अपने अंदर का ड्राइव होना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है? कितना भी प्रेशर हो, आपको खुद को अंदर से वो ड्राइव नहीं हुआ, यू वोंट बी एबल टू अचीव इट. अचीव योर गोल्स इज अपने लक्ष्य को, टू अचीव योर गोल्स, अपने लक्ष्य को पाने के लिए. टू अचीव योर गोल्स इज अपने लक्ष्य को पाने के लिए हैव द ड्राइव. ड्राइव होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, आप प्रेरित होना चाहिए, आप उस चीज़ से इंस्पायर होना चाहिए. ओके. आपके अंदर या फिर आपको होना चाहिए इज शुड. आपको होना चाहिए, यू शुड. ओके. सो यू शुड हैव द डिज़ायर टू achieve your goals. You should have the desire to achieve your objectives. You should be driven by what you do. Only then you will succeed. External pressure can't help much. Okay. Okay, so the next example is a drive was initiated to make the cleanliness campaign successful. Cleanliness campaign is स्वच्छता अभियान, राइट? इनिशिएट करना, कोई चीज़ का शुरुआत करना इज इनिशिएशन. इनिशिएटेड, पहल किया गया, शुरू किया गया. ओके. अ ड्राइव, तो ड्राइव का ये भी मीनिंग होता है कोई चीज़ का अभियान शुरू करना इज टू ड्राइव, राइट? इनिशिएटेड, शुरू किया गया. स्वच्छता अभियान इज क्लीनलीनेस कैंपेन. सक्सेसफुल, सफल. टू मेक द क्लीनलीनेस कैंपेन सक्सेसफुल इज स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए. टू मेक इट सक्सेसफुल, उसको सफल बनाने के लिए. ओके. सो a drive was initiated to make the cleanliness campaign successful. Okay. Right. So the next example is his circumstances drove him to become better. उसे उसकी परिस्थितियों ने या उसकी परिस्थिति ने उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, ड्राइव किया. ओके. His circumstances, उसकी परिस्थिति, उसकी परिस्थिति. उसे is him, उसे is him. drove, प्रेरित किया. ड्राइव का पास्ट टेंस इज ड्रोव. ओके. टू बिकम बेटर, बेहतर बनने के लिए. बेटर इज बेहतर, बिकम इज बनना.
तो उसे उसकी परिस्थिति ने बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया. His circumstances forced him to become better. Whatever aspect, जिस भी एस्पेक्ट के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें वो मजबूर वाला थिंग अप्लाई होता है. मजबूर होके he became better because of his circumstances. Okay, he was driven by his circumstances to become better, to perform better. Okay. So the next example is, मतलब घूमने की जगह को भी हम ड्राइव बोलते हैं. Excursion, roaming about, wandering is also called as drive. Okay, this road is perfect for a drive along the sea. यह रास्ता समुद्र के किनारे ड्राइव के लिए बहुत अच्छा है. इस परफेक्ट या फिर इस वेरी गुड, इस बहुत अच्छा है. ओके, दिस रोड, यह रास्ता, या फिर यह मार्ग समुद्र के किनारे, along the sea, for a drive, ड्राइव के लिए. So this road is perfect for a drive along the sea. So आज हमने देखा what is drive and what is driven, and different context में कैसे हम इसको differently use कर सकते हैं. तो driven can be inspired, it can be motivated, it can be influenced by, it can be a मजबूरी, it can be a compulsion. Okay, it can be an internal drive, an internal ambition is also called as drive. Okay, तो depending on situation, depending on circumstances, हम इसको different तरीके से हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, that's it for today. See you in my next session. Take care.